मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप और आपकी जमात, आप आपकी पार्टी, ये वक्फ पोर्टल का जो भी उम्मीद पोर्टल का जब काम शुरू हुआ, आप एक बार भी बाहर आके निकल के, एक बार भी आप किसी जगह पे ओरिएंटेशन कैंप हो या आपकी तरफ से किसी कैंपेन हो, कुछ करे क्या? सस्ती शोहरत के लिए ऐसा करना गलत है। मसीहुल्लाह साहब के उनके 10 साल की जो कारकर्दगी थी, उनकी गवर्नमेंट की, उनकी पार्टी की, 10 साल के जिस तरीके से यहाँ पे तांडव मचा के गए यहाँ पे, उसका तो हम भुगत रहे हैं यहाँ पे, उसका तो हम सुधारने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। वही मौसूफ के कारनामे हैं जिसको हम सुधारने के लिए यहाँ पे आए हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। हम उसी को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी वक़्फ़ के जो जितने प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बचाने में लगे हुए हैं। जो उम्मीद पोर्टल का जो रजिस्ट्रेशन का जो डेट है, आज नहीं कल शाम में 12 बजे तक लास्ट डेट है। सेंट्रल मिनिस्टर का जो मरकज़ी वज़ीर जो किरण रिजिजू जी का जो स्टेटमेंट है, आज 2-3 डिफरेंट स्टेटमेंट्स उनके अलग-अलग है, जो मीडिया के लोग जाके उनसे पूछे। तो एक स्टेटमेंट उनका ये है कि क्लियरली ये कि आप ट्रिब्यूनल से अप्रोच होइए, ट्रिब्यूनल में आपको एक एक्ट में प्रोविजन रखा गया है, ट्रिब्यूनल में अप्रोच होइए, ट्रिब्यूनल में हम आपको मदद जो भी हमसे हो सकती है हम आपको मदद करेंगे, आपको वहाँ पे वक़्त मिलेगा। तो हम ट्रिब्यूनल को जा रहे हैं, तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से भी हम ट्रिब्यूनल को जा रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमको भी वक़्त मिलेगा और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम जिस तरीके से चल रहा है, वो कल तक शाम तक हमारे जो भी एंट्रीज है वो इंशाल्लाह हो जाएंगे। बाकी का जो आगे का सेकंड थर्ड स्टेप्स रहेगा वो जो भी मजीद टाइम मिलेगा वो टाइम के हिसाब से हम मुकम्मल कर लेंगे। बस यही है कि इसमें कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं है। वो अभी कोई ऑफिशियली सेंट्रल माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से या मिनिस्ट्री की जानिब से, सेंट्रल वक्फ काउंसिल की जानिब से अभी कोई ऑफिशियली कम्युनिकेशन टाइम एक्सटेंड को लेके, तारीख की तौसीह को लेके कोई अभी तक कोई ऑफिशियली कम्युनिकेशन नहीं है। आप अलग अलग अफवाहों पे, अलग अलग सोशल मीडियाओं पे, अलग अलग लोगों के बातों में आप मत आइए। आप जब तक कोई तौसीह नहीं है, आपका जो काम है आप करिए, इंट्रीज को ले लेके आपका जो काम है वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई वो रुकावट नहीं है। अभी जो रजिस्ट्रेशन कराने का टाइम अभी रात में 12 बजे तक कल है। 12 बजे तक है वो। कल 12 बजे। कल शाम में 6 तारीख के 12 बजे तक है वो। सर, दिसंबर की 6 तारीख अभी तक। साहब कई लोगों की शिकायत ये है कि साइट बराबर नहीं आ रही, क्योंकि लोग अपलोड करने के बाद भी फिर रिजेक्ट हो रहा। तो देखिए, इसके इसमें लिए साइट की जो शिकायतें हैं पूरे हिंदुस्तान भर से, क्योंकि एक साथ वो सर्वर में जो उसके ऊपर लोड की वजह से हो सकता है कोई और, हम बार-बार डेली है क्योंकि वो सेंट्रल का पोर्टल है, सेंट्रल के हाथ में है वो, हमारे हाथ में नहीं। वो ज़ाहिर-सी बात है मुश्किलात तो हो रहे हैं, हमको भी मुश्किलात हो रहे हैं, सबको भी मुश्किलात। अगर वो साइट प्रॉपर काम करती है, तो अब तक मुकम्मल हो जाता था। साइट की स्लो की वजह से के बावजूद भी हम काम करेंगे और आगे जो भी वक़्त मिलेगा उसमें है सो हम पूरा मुकम्मल कर साहब लेंगे अभी काम। तक जो रियासत तेलंगाना में जो भी आपका मेकर मेकर्स मेकर्स को लेके जो एंट्रीज अभी तक जो अपलोड हुए हैं, तकरीबन 40,000 के ऊपर तेलंगाना में अपलोड हुए हैं। देखिए, मसीहुल्लाह साहब के बारे में बोलने का कोई मैं उनको कुछ बोलने के वो नहीं है। मसीहुल्लाह साहब खुद जानते हैं। पहली बात तो उनको ये समझने की ज़रूरत है, वो यहाँ पर चेयरमैन करके गए। उम्मीद पोर्टल का जो काम है, उम्मीद पोर्टल सेंट्रल पोर्टल है ये। ये हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सर्वर के स्लो होने को लेके, स्पीड होने को लेके, उसके वक़्त टाइम को लेके वो आके टाइम बढ़ाने की बात करे, वो हमारे हाथ में नहीं है। उनको उनको ये होना चाहिए था कि सेंट्रल पे दबाव डालें। मसीहुल्लाह साहब के उनके 10 साल की जो कारकर्दगी थी, उनकी गवर्नमेंट की, उनकी पार्टी की, 10 साल के जिस तरीके से यहाँ पे तांडव मचा के गए यहाँ पे, उसका तो हम भुगत रहे हैं यहाँ पे, उसका तो हम सुधारने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। वही मौसूफ के कारनामे हैं जिसको हम सुधारने के लिए यहाँ पे आए हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। हम उसी को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी वक़्फ़ के जो जितने प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको बचाने में लगे हुए हैं। इंशाल्लाह हम कम वक़्त के बावजूद भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना के वक़्फ़ के जितने भी गेज़ेट नोटिफ़ाइड प्रॉपर्टीज़ है, हम मेकर लेवल तक हम पूरे कंप्लीट कर देंगे। इंशाल्लाह जो टाइम मिलेगा उसमें सेकंड लेवल में करके हम प्रॉपर्टीज़ को, जो भी नोटिफ़ाइड प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए और वक्फ यूज़र में भी हम कैंपेन करें। मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप और आपकी जमात, आप आपकी पार्टी, ये वक्फ पोर्टल का जो भी उम्मीद पोर्टल का जब काम शुरू हुआ, आप एक बार भी बाहर आके निकल के, एक बार भी आप किसी जगह पे ओरिएंटेशन कैंप हो या आपकी तरफ से किसी कैंपेन हो, कुछ करे क्या? सिर्फ सस्ती पब्लिसिटी के लिए, सस्ती शोहरत के लिए ऐसा करना गलत है। लोग काम रोकने के लिए, काम रोक के आप हडल कि अब हमारे को इसमें कैसा, हम हमारा फेल्योर है, हम कुछ नहीं करे, तो हम का कैसा फेल्योर को अपने आप को बचाने के लिए कल आके सस्ती शोहरत के लिए आइए, हम आपके साथ हैं। आप एक हेल्थी सपोर्ट कीजिए, एक कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये सेंट्रल का मामला है।
ये हमारे पे एक ज़बरदस्ती थोपा गया हुआ मामला है। हम सब मिलके इसको फाइट करना, ना कि इसको एक-दूसरे की रसा-खींची या सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ये करना गलत है। इसलिए इसलिए मैं अब ये मुनासिब वक़्त नहीं है मैं बात क इस क्योंकि उम्मीद पोर्टल का काम चल रहा है, आखिरी मरहले में है, इसलिए मैं बात करना नहीं चाह रहा हूँ। इसलिए अब बेहतर यही रहेगा कि इसके ऊपर कम बात करें क्योंकि